जी स्टूडेंट्स, हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स की। तो सेट की कुछ जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखना चाहते हैं। इनहेरेंट का पहले क्या मतलब है? वो चीज़ जो वरासत में आगे जाती हो उसे हम, यानी बड़े सेट पे जो अगर प्रॉपर्टी कोई ट्रू है तो उसके अगर सबसेट्स पे भी ट्रू है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये उसने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यहाँ जिक्र किया है, तो हम इन्हें देखना चाहते हैं। आप मैथमेटिकल मेथड की जो बुक 1 है, बीएससी की जो मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ पहले से पढ़ के आए होंगे। तो दो लॉज, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉज, और ये दोनों एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये होल्ड करते हैं। तो उसने ये पहला वही लिखा है कि एडिशन कम्यूट करती है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और फिर उसने कहा है कि एडिशन का एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और इसी तौर पे मल्टीप्लिकेशन के भी ये दोनों लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है ओवर एडिशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो क्या है बात ये कि एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के दोनों लॉज, कॉम्यूटेटिव लॉ भी और एसोसिएटिव लॉ भी, ये होल्ड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है एडिशन पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह का होता है स्टूडेंट्स। ये पहले में लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन है और वो शिफ्ट हो रही है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एडिशन पर, और दूसरे में मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से शिफ्ट हो रही है एडिशन पे, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एडिशन पे। तो इनको लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इसी सेंस में कहते हैं। और ये उसने कुछ ग्रुप्स की एग्जांपल्स दी हैं। ये वो सेट्स दिए हैं जो एडिशन से ग्रुप हैं, जैसे कि ज़ीरो अकेला, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको अगर ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड कर दिया जाए तो जवाब ज़ीरो ही रहता है, यानी ये एडिशन से पहले वाला सेट जो है ये क्लोज्ड है। तो एसोसिएटिव लॉ इसमें इसलिए होल्ड करता है कि ये सी का टुकड़ा है, तो एडिशन का एसोसिएटिव लॉ चूँकि सी में होल्ड करता है और वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी है, लिहाजा वो इस सेट में इस टुकड़े पर भी वो होल्ड करता है। तो दूसरी एग्जांपल उसने दी है कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी जो है ये एक ग्रुप है एडिशन से, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी ग्रुप है ये एडिशन से, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी, ये सारे के सारे जो हैं वो अलग अलग तौर पे एडिशन से ये ग्रुप्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी इसका मतलब ये बनता है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं ये कहूँ कि जी एक कमरा भरा हुआ है बॉल्स से और हर कोई बॉल जो है वो ग्रीन कलर की है। तो फ़र्ज़ करो उस कमरे के एक पोर्शन से मैं कुछ बॉल्स उठाने की कोशिश करूं तो लाजमी तौर पे वो ग्रीन ही होंगी, क्योंकि पूरे कमरे में ग्रीन ही बॉल्स हैं। तो कमरे के जिस पोर्शन को मैं चूज़ करूंगा वहाँ से भी तो बॉल जो है वो ग्रीन कलर की ही मिलेगी। तो ये गोया इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि पूरे सेट के लिए अगर वो कोई बात ट्रू है तो वो अगर उसके टुकड़ों के लिए भी ट्रू है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो रिमेंबर, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हैं ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अलबत्ता आइडेंटिटी का पाया जाना ये इनहेरेंट नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे कहता हूँ स्टूडेंट्स के ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है इसमें क्या एडिटिव आइडेंटिटी, चलें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें क्या पाई जाती है? तो जी हाँ, नेचुरल नंबर्स में 1 पाया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर्स वाले सेट के तमाम टुकड़ों में भी क्या आइडेंटिटी पाई जाती है? तो ज़रूरी नहीं। फ़र्ज़ कीजिए मैं एक सबसेट उसका उठा लेता हूँ जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 10। अब इस टुकड़े को जिसे मैंने चूज़ किया है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं पाई जाती। तो क्या है कि ये जो लॉज जो हमने यहाँ लिस्ट किए हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर? और अभी यहाँ उसने बात की है स्टूडेंट्स रिंग की। तो जैसे हमने पाबंदियाँ लगाई थी, कुछ एक्सियम्स इम्पोज किए थे सेट्स पे कि जो सेट्स
इन एक्सियम्स को फॉलो करते होंगे हम उनको ग्रुप कहा करेंगे। तो उन्हीं पाबंदियों को हम कुछ उनमें से मज़ीद पाबंदियाँ यानी लगाना चाहते हैं। तो मज़ीद पाबंदियाँ लगा के ऐसा सेट जो उनको फॉलो करता हो उसे हम रिंग कहने वाले। तो उसने यहाँ बात की है कि रिंग जिस सेट को हमने कहना है अभी से उसका नाम आर रख लेते हैं, आर फॉर रिंग के बाद में हमने इसे चूँकि रिंग कहना है तो आर से ही डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आर से। जैसे ग्रुप हमने उस सेट को जिसको कहना था ग्रुप, उस सेट को हमने पहले जी से डिनोट किया था। तो स्टूडेंट्स जी पर भी पहली शर्त ये थी कि वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट होगा तो हम उसे क्या स्टडी करते फिरेंगे, उसमें है ही कोई नहीं, तो उसके एलिमेंट्स के क्यों कर ऑपरेशंस हम वहाँ स्टडी करेंगे। इसी तरह हमने रिंग के लिए भी कहा कि एक ऐसा सेट जिसका नाम से आर है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पहली बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन चली आई। और फिर ये कि ये वाला सेट दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस से क्लोज्ड हो। से उन ऑपरेशंस के नेम जो हैं वो क्या हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। रिमेंबर ये इनके सिवा भी हो सकते हैं, कभी किसी एग्ज़ाम्पल में ये यूनियन और इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन हम इनको डिनोट इन्हीं सिंबल्स से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, वो जैसे भी हों। ठीक है, तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर गोया सिंबल्स हैं। तो क्या है कि एक ऐसा सेट जिसका नाम से कैपिटल आर है वो एम्प्टी ना हो, दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस से वो क्लोज्ड हो, से उन ऑपरेशंस के नेम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, और फिर पहले ऑपरेशन के हिसाब से वो अबिलियन ग्रुप हो, पहले ऑपरेशन के एतबार से वो अबिलियन ग्रुप हो, और दूसरा ऑपरेशन जो है उसका एसोसिएटिव ला इसमें होल्ड करता, और फिर जो दूसरा ऑपरेशन है ये पहले ऑपरेशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो ऐसे सेट को हम रिंग बोलते हैं, और उसके साथ उसके जो ऑपरेशंस हैं वो भी हम मेंशन कर देते हैं कि फ़लाँ ऑपरेशन के एतबार से ये रिंग है।